So hello friends, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you people are totally fine. एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्कैम्स की, उन फ्रॉड्स की जो कि इस मार्केट में होता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, नामी कंपनीज होती हैं एंड उनके इतने ज़्यादा ऑडियंस देख के हम सोचते हैं यार अगर इतने ज़्यादा लोगों ने फॉलो कर रखा है, इतने ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी ऑनेस्टी के बेस पे ही सब्सक्राइब किया होगा, राइट। तो आज हम इस वीडियो में हम उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कंपनीज ये फ्रॉड स्कैम्स करती हैं, ये एमबीबीएस अब्रॉड फ्रॉड करती हैं कि वो आपको दावा करती हैं कि वो आपको दिए गए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगी और एट द एंड जब आप रशिया जाते हो या जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन न करवा के ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में फेंक देते हैं। इट्स लाइक कि जैसे वो आपको कभी जानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका मतलब यहाँ पे निकल चुका है। अब उनको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ नहीं पढ़ रहे। और ऐसी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनीज है, बहुत ही ज़्यादा। इट्स नॉट लाइक कि वन और टू, इट्स लाइक मैनी, बहुत ज़्यादा कंपनीज इन्वॉल्व है इन सभी चीज़ों में। और उनकी इतनी ज़्यादा ऑडियंस देखकर हम अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये कॉमन सेंस ही बात है यार, अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं और उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो व्हाट वी थिंक कि यार अगर इतनी ज़्यादा ऑडियंस इकट्ठी कर रखी इन्होंने तो कोई ना कोई तो मतलब होगा इसका, कुछ ना कुछ तो उन्होंने काम किया होगा और उसी की बेसिस पे लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब किया है। बट रियलिटी इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। ऐसा कुछ नहीं होता। इनके जो भी आई एम नॉट सेइंग कि इनकी ऑडियंस फेक होती है, बट हाँ डाउट तो यहाँ पे आता है क्योंकि जब उनके फ्रॉड्स के बारे में, उनके स्कैम्स के बारे में बाहर निकलता है तो हम खुद पर भी एक क्वेश्चन करते हैं कि यार ऐसा क्यों, लाइक क्यों करते हैं ये लोग। और इन्हीं सभी कंपनीज पे हम ट्रस्ट करके, ऑनलाइन ट्रस्ट करके इन लोगों पर क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, ठीक है, अपने कुछ पैसे भी दे देते हैं हमें इन एडवांस सो दैट ये हमारा एडमिशन करवा दे। और एट द एंड या तो ये डिनाई कर देते हैं या तो ये कुछ ना कुछ उल्टे सीधे चार्जेस लगा के पैकेज और बढ़ा देंगे या तो किसी और यूनिवर्सिटी में आपको ले जाके फेंक देंगे। तो और इसके लिए मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स भी आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के, जैसे जो मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, पेरेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वो कॉल भी करते हैं कि पेरेंट्स कॉल करते हैं तो कहते हैं कि बेटा इतने ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो किसी पर भी, कोई जाए या ना जाए, लाइक कैसे ट्रस्ट करोगे आपकी कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। बच्चों के भी कॉल्स आते हैं कि प्लीज़ हमें भी गाइड करो कि हम कैसे बचे, इतने ज़्यादा स्कैम्स होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी सही है और कौन सी गलत है, किस कंपनी ने फ्रॉड ज़्यादा किए हैं। एंड या किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, इस टॉपिक को तो उठाना पड़ेगा। तो आई एम हेयर फॉर यू पीपल बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ अब्रॉड से रिलेटेड तो अब्रॉड से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स हैं सभी मुझे कवर करने चाहिए, राइट। तो या इन आज की हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी मशहूर है, जानी मानी है और दिल्ली में इनका ऑफिस है और इस कंपनी का नाम है एमबीबीएस एक्सप्रेस। येस, यू हैव हर्ड इट राइट, एमबीबीएस एक्सप्रेस। आई नो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहे होगे आप सभी क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल ने ये नाम सुना हुआ है एमबीबीएस एक्सप्रेस का, तो उनको ऐसा लग रहा है यार ऐसे कैसे ये कंपनी फ्रॉड कैसे कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ज़्यादातर फ्रॉड्स तो वही करते हैं, पहले नाम बनाते हैं उसके बाद स्कैम्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो इनके जो ऑनर है वो है राहुल सिंह एंड राजा सिंह और एक इनकी सीनियर काउंसलर भी है, आई गेस इनकी फीमेल पार्टनर भी है, छोड़ो दैट डजंट मैटर कौन क्या है। बट हाँ, उनकी जो सीनियर काउंसलर है दैट इज शिवानी जायसवाल, ठीक है। ये पहले ऐसा काम कर रहे थे और फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने फ्रॉड शुरू किए और ये जब ये फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपोज होना बनता है। फर्स्ट थिंग इज दिस, यू पीपल आर टेकिंग स्टूडेंट्स मनी देन ओनली यू आर डूइंग वर्क। तो जब आप पैसे भी ले रहे हो, काम भी कर रहे हो, पैसे लेके काम कर रहे हो तो फ्रॉड करने का क्या सेंस बनता है यार। आपको उस चीज़ की फ़ी मिलती है, चलो ठीक है, एक 50-60 हज़ार कुछ एक्स्ट्रा ले लो, अपनी कंसल्टेंसी में एक्स्ट्रा बढ़ा दो, लेकिन अपने कुछ पैसों के लालच में एक स्टूडेंट की लाइफ ख़राब कर देना, उन्हें किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके फेंक देना
लाइक जो जिसे कोई वैल्यू ही नहीं है, जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, ना मेडिकल एक्सपोजर है, ना अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हॉस्टल फैसिलिटीज़ है ढंग की, ना कुछ। ऐसा क्यों करना? एंड मज़े की बात तो ये है कि जब MBBS एक्सप्रेस का नाम एक्सपोज हुआ, मार्केट में आया कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो ये लोग नया नाम बदल के, उस कंपनी को नाम बदल के, नाम चेंज करके भी ये काम कर रहे हैं, जिनका MBBS ड्रीम कुछ करके है इनका नाम, ठीक है, उस नाम से ही अपनी दूसरी कंपनी भी चला रहे हैं। मतलब उसी कंपनी का नाम चेंज करके काम अपना कर रहे हैं, फ्रॉड अभी भी कर रहे हैं। तो यार दिस थिंग लाइक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस लाती है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से अमाउंट के लिए ये बिना मतलब में बच्चों की लाइफ ख़राब करते हैं। इवन मैं भी फंसने वाली थी इनके थ्रू, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैं नहीं हो पाई। मैंने अपनी पूरी रिसर्च करी, मेरी इनसे बात हुई थी कॉल पे। तो मैं ऐसे ही जब लास्ट ईयर मैं अपनी रिसर्च कर रही थी अपने कॉलेज को जाने के लिए, काफ़ी मैंने काउंसलर से बात करी, तो मेरी इनसे भी बात हुई थी। तो जाना तो मुझे इमानुअल कांत बाल्टिक फेडरल में ही था। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि मैम ऐसी ऐसी बात है। शिवानी जायसवाल मैम ने फ़ोन उठाया था मेरा, and I said to her that ma'am, I want to take admission in this university, that is Immanuel Kant Baltic Federal University. So at the starting she said okay, then while on call approx like हमारी काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी बात हुई थी। I will post some screenshots within the video so that you people will get an idea कि हमारी क्या बातें हुई थी। तो या मेरी उनसे बात भी हुई इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में तो बोला कि हाँ ठीक है, विल गिव यू दिस यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में बात करते करते शी ट्राइड टू मैनिपुलेट एंड शी सेड मी दैट ओके, विल प्रोवाइड यू एडमिशन दिस यूनिवर्सिटी, बट हैव अ लुक ऑन खजान फेडरल। खजान फेडरल भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं कहा हाँ वो तो है यूनिवर्सिटी अच्छी। तो और मुझे उसके बजट वगैरह के बारे में थोड़ा पहले से नॉलेज था, मतलब मैंने थोड़ी सी पहले रिसर्च कर रखी थी। तो जिस टाइम मैंने अपनी रिसर्च करी थी उस टाइम खजान फेडरल की फ़ीस 4,68,000 समथिंग रूबल थी, ठीक है, 4,68,000 रूबल। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फ़ी थी, लाइक उनका जो कॉलेज का फ़ी है सिर्फ वही थी 4,68,000 रूबल। और जब मैं इनसे बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे जो पैकेज दिया था वो था $5,700 का, जो कि आपका मोटा मोटा लगभग 4.5 लाख के अप्रॉक्स बैठेगा। और जिस टाइम में मैंने रिसर्च करी थी 2022 में, उस टाइम हमारा मतलब जो रशियन रूबल था उसकी वैल्यू 1.30 पैसे थी, कुछ 1 रुपी 30 पैसे इतनी कुछ वैल्यू थी। तो उस टाइम जो मैंने अपनी कैलकुलेशन बिठाई इट वाज लाइक नियरली मेरा 6-6.5 लाख रुपए बैठ रहा था, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है महंगी, ये है कॉस्टली, ठीक है। और बाहर जो मैंने और भी प्राइजेस पता किए थे, कुछ 7 में दे रहे थे, कुछ 7 लाख में दे रहे थे इस यूनिवर्सिटी को, कुछ 8 लाख में यूनिवर्सिटी को दे रहे थे। दैट मेक सेंस। बट जब मैंने सुना कि $5,700 में ये मुझे यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, वही पूरे पैकेज के साथ, तो आई वॉज प्रिटी शॉक्ड कि ऐसे कैसे, लाइक इतना कम कोई कैसे दे सकता है। तो मतलब क्वेश्चंस काफ़ी सारे घूम रहे थे दिमाग में कि यार हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये, जिस कॉलेज की फ़ी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही 4,68,000 रूबल बैठ रही है, और जबकि ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फ़ी है, लाइक सॉरी ट्यूशन फ़ी है, कॉलेज की फ़ी है, हॉस्टल फ़ी अलग है। बाकी आपके जो चार्जेस होते हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस हो गए, वीज़ा अप्रूवल हो गया एंड सो ऑन, बाकी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सब तो मैंने भी कैलकुलेट ही नहीं करी थी। और ये लोग वो पूरा पैकेज लाइक अपनी कंसल्टेंसी का चार्ज, अपना वीज़ा अप्रूवल, ये सारी चीज़ें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, हॉस्टल की फ़ी, ट्यूशन की फ़ी, सब मिला के ये लोग इतने का दे रहे थे, लाइक $5,700। ये बात मुझे कहीं हजम नहीं हुई कि कैसे हो सकता है। बट स्टिल आई टॉक टू देम, मैंने काफ़ी बात करी इन लोगों से एंड देन आई इन्फॉर्म दिस थिंग टू माई फैमिली। मैंने अपनी फैमिली को ये चीज़ इन्फॉर्म करी, और जब मैंने अपने फैमिली में ये चीज़ डिस्कस करी तो माई पेरेंट्स वॉज लाइक कि क्या पता इनका कॉलेज का अपना टाई अप हो कॉलेज के साथ, दैट्स वाई ये इतने कम में कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक काम करो, आप बात करके देख लो, बिकॉज भाई इंडियन थिंग्स हम क्या देखते हैं कि पैसा कहाँ बच रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो जीन्स आ ही जाते हैं। तो वही से मेरे पेरेंट्स ने कहा कि एक काम करो,
एक बार इनसे बात करके देख लो, क्या पता इनका कॉलेज के साथ टाई अप हो और इन्होंने पहले कोई बात कर रखी हो, दैट्स वाई ये इतने कम पैकेज में एडमिशन करवाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आई सेड ओके, मैंने इनसे बात करी, बात करने से पता चला इनका ऑफिस प्रीत विहार में है। And I talked to my brother that let's go there, let's meet up them and then we'll conclude क्या होगा आगे, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि एक बार जब ऑफलाइन इंटरेक्शन हो जाता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है, फिर जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो हमें ये तो पता था कि इनका ऑफिस प्रीत विहार में, और हमने इंटरनेट पे सर्च वगैरह भी कर लिया था, गूगल मैप्स पे लोकेशंस वगैरह ट्रैक हो गई थी। सो वी वेंट देयर विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, उनको बिना इन्फॉर्म किए हम चले गए, क्योंकि उन्होंने तो कॉल पे बताया था कि आप कभी भी ऑफिस विजिट कर लेना, जस्ट गिव अस कॉल। तो हम कॉल करना भूल क्या गए थे, हमने जानबूझ के कॉल नहीं किया कि चलो देखते हैं वहाँ पे चल के देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने कॉल बिना कॉल किए हम वहाँ पे गए एंड अगेन मुझे एक फिर से एक शॉक लगा, एक फिर से एक झटका लगा। ये लोग लाइक एक को वर्किंग स्पेस है वहाँ पे, इन्होंने ऑफिस बना रखा था अपना। इट्स लाइक एक टेबल लगा रखी थी, उसके एक साइड चेयर और एक दूसरी साइड चेयर। आई वाज लाइक सीरियसली, ऐसे भी ऑफिसेस होते हैं ना, कोई बोर्ड ना कुछ साइन कुछ भी नहीं, नथिंग, जस्ट अ टेबल। इट्स लाइक हम भाड़े पे नहीं ले लेते कि यार कोई आ रहा है मिलने के लिए, एक टेबल चेयर लगा देना, काम खत्म। सीरियसली इट वाज लाइक दिस, एंड बिलीव दिस, बट दैट्स द रियलिटी, दैट्स द ट्रू थिंग कि सच में ऐसा हुआ यार कि एक उन्होंने टेबल लगा रखी थी, उसके चारों दो तरफ चेयर लगा रखे थे, दे लाइक मैम यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस बिफोर कमिंग का। हाँ ठीक है, ऑफिस है, चाहे इन्फॉर्म करके आओ चाहे ना इन्फॉर्म करके आओ, बात तो वही है। बट वही ना, मे बी अगर हम इन्फॉर्म करके आते तो वो कुछ चेंजेस करके रखते, बट क्या मैटर करता है इससे? इसका मतलब रियलिटी तो आपकी यही है ना कि आप ये दो तीन चेयर लगा लिया, एक टेबल लगा लिया, हो गया सेटअप। तो स्टिल मैंने सोचा कि यार कोई नहीं, ये तो ऐसी ही सारी चीजें हैं, टेबल चेयर का तो कोई इतना इशू नहीं है, मेन चीज हमारा यूनिवर्सिटी मिल रहा है ना। तो वैसे मैंने इनसे डिस्कशन किया बाल्टिक को ही लेकर, लेकिन वही इन्होंने खजान मुझे बोला कि आपको हम खजान में एडमिशन दिलवा देंगे। ये मुझे सारा पैकेज वगैरह समझाने लगे कि आपका ये चार्ज इतना होगा, वो चार्ज इतना होगा, फलान ढिमकाना सब कुछ है। तो मैंने इनसे एक क्वेश्चन भी किया कि सर आपकी ऑफिशियल खजान फेडरल की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये लिखा हुआ है कि 4,68,000 रूबल लगेंगे, तो आप ऐसे कैसे करवा सकते हैं, आप सिर्फ इतने कम पैकेज में कैसे एडमिशन करवा सकते हैं, वो भी इस पैकेज में आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका कंसल्टेंसी चार्ज, वीज़ा अप्रूवल एंड ऑल सारी चीज़ें। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो अगेन दे ट्राई टू मैनिपुलेट इट, लेकिन वही ना, चोर की दाढ़ी में तनका, कहीं ना कहीं तो वो फंस ही जाता है। तो बातों बातों में कि कभी उसे याद नहीं रहता मैंने लास्ट टाइम क्या कहा है और अब क्या कह रहा हूँ मैं, तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं ये मतलब लोग फंस ही जाते हैं। तो मैं अपनी पूरी रिसर्च के साथ गई थी, बिकॉज यार अब पढ़े लिखे हैं हम, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, और नॉट इवन दिल्ली जैसे शहर, हमारा पूरा हक है अपने इन्फॉर्मेशंस लेने का, इन्फॉर्मेशंस गैदर करने का। आई गेस 2006 में ये रूल पास हो गया था, तो 6 और 11, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। तो या हमारे पास पूरे राइट्स है हमारे कि हम चीज़ें पूछ सकते हैं। तो मैंने इनसे भी क्वेश्चंस किए, लेकिन वही सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो आई ड्रॉप देम। मैंने उन्हें बोल दिया कि सर नो, विल विल चेक आउट, देख लेंगे फिर कभी, एडमिशन लेने का भी ऐसा कोई प्लान नहीं। आई जस्ट सेड दिस टू देम बिकॉज मेरे को नहीं फंसना था। एंड टुडे जब मैं इतनी सारी न्यूज़ सुनती हूँ, इतने सारे वीडियोस देखती हूँ उनके फ्रॉड के उसमें चक्कर में, तो लाइक आई एम सो ब्लेस्ड, लाइक बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने उनके थ्रू एडमिशन नहीं लिया। बेशक मेरा 1 साल वेस्ट गया, 1 साल मैं वेस्ट भी नहीं कह सकती, मैंने पूरी रिसर्च कर ली अपनी, बट वही 1 साल मेरा गया। बट थैंक्स टू गॉड कि मैं बच गई, मैं उनके इस जाल में नहीं फंसी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विक्टिम हो रहे हैं इन सब चीज़ों का, जिन्होंने इनके थ्रू एडमिशन लिया, इन बेचारों को बोला गया कि आपका खजान फेडरल में एडमिशन होगा, और उन्होंने ऐसे ट्रस्ट भी कर लिया, और अब वो कोई समारा में पढ़ा है, कोई केमरोव में पढ़ा है। आई एम नॉट सेइंग दीज यूनिवर्सिटीज आर बैड, बट कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली दे आर लो, एंड दे आर वेरी वेरी लो। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इनका हॉस्टल देख लो, इनकी पढ़ाई एंड ऑल सब कुछ देख लो। तो वही कोई समारा में पढ़ा है, कोई केमरोव में पढ़ा है, और इनको लालच दिया गया था खजान फेडरल का। आई रियली फील सॉरी फॉर देम, आई रियली फील सैड फॉर देम, बिकॉज यार हम खुद फंसते हैं किसी की ट्रैप में। कोई हमें क्यों फंसा पाता है? क्योंकि हम खुद फंसना चाहते हैं।
आप अपनी पूरी रिसर्च करके जाओ, उनसे सीधे क्वेश्चंस करो कि जब गूगल पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये इतनी अमाउंट लिखा हुआ है, तो आप इतने कम अमाउंट में एडमिशन कैसे करा सकते हो, है ना। हमें सिर्फ पैसा नहीं देखना होता कि पैसे कहाँ बच रहे हैं, हमें और बाकी की इन्फॉर्मेशंस भी देखनी होती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि चलो कोई नहीं, इनका इन छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने एडमिशन करवाया, दैट्स ओके, कहीं ना कहीं तो MBBS कर ही रहे हैं वो, बट इन्होंने पैसे पूरे ले लिए और इन लोगों ने सेमेस्टर की फीस ही गायब कर दी। लाइक सबमिट ही नहीं किया किसी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा है कि उनकी फ़ीस तक सबमिट नहीं करी, वो बेचारे बच्चे, उनके पेरेंट्स कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना कोई कॉल उठा रहा है, ना कुछ। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं, इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विक्टिम्स हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। इवन मैं कुछ स्टूडेंट्स की क्लिप ऐड कर दूंगी विद इन द वीडियो वेयर यू कैन सी दोज क्लिप्स एंड यू कैन सी दोज स्टूडेंट्स हु आर द स्टूडेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग। इट इज़ सीरियसली हार्ट ब्रेकिंग, मतलब कि यार आपके पैसे भी चले गए, आपका लाइफ भी स्पॉइल हो गया। वी शुड नॉट डू दिस थिंग, वी शुड नहीं, मतलब कि जो कंसल्टेंसी वगैरह है उनको ये सही चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लिटरली नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। आपको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, आपका कंसल्टेंसी चार्ज किस लिए है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो है ना। अब 10-15 बच्चे ट्रस्ट के बेस पे 10-15 बच्चे और ले आओ और अच्छे से एडमिशन करो, आपके पास और पैसे आएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स का अब पता नहीं कौन सा पेरेंट कितनी मेहनत करके अपने बच्चे के सपने के लिए फ़ी वगैरह अरेंज करता है, और यार 7-8 लाख रुपए या 5-6 लाख रुपए, इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट, इट्स वेरी ह्यूज अमाउंट। उस बच्चे का आराम से एक सेमेस्टर निकल रहा है, आप 1 साल निकल रहा है उसका उस पैसों से। तो पीपल शुड नॉट डू दिस थिंग। एंड वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट टू यू, आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस क्लिप, प्लीज़ इसे इन सारी क्लिप्स को आप आराम से देखना, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। हॅलो, मैं विजय अंबादासराव दाभाडे, ये मेरा लड़का है भूषण विजय दाभाडे, और इनका एडमिशन MBBS एक्सप्रेस ये एजेंसी के माध्यम से किया है, और MBBS एक्सप्रेस वालों को हमने 1,20,000 अमाउंट दिया है, और हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट, उसका TC, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे ओरिजिनल लिए हैं, और हम 7 महीने से परेशान हैं। हमारा हम अभी दिल्ली आ चुके हैं, क्योंकि प्री क्लियर आ चुके हैं। इनका जो ऑफिस है प्री क्लियर, हमने ऊपर जाके देखा, इनका कोई ऑफिस नहीं है, कहाँ इनका बोर्ड नहीं है, सिर्फ ये ऑफिस 7 वंडर ये एड्रेस है। हमने ऊपर इंक्वायरी किया, वो लोग बोले कि यहाँ पर 20-25 दिन से कोई आया नहीं है, इनका बोर्ड नहीं है यहाँ पर। और हम बहुत देर से इनको फ़ोन कर रहे हैं, हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है राजेंद्र सर, राहुल सर, स्वाति मैडम, ये लोग हमारे कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमारे से पैसा ले चुके हैं, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उनके पास है। हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं दिल्ली। ये बच्चे का जो भविष्य MBBS के लिए उन्होंने यहाँ पर रशिया भेजना था बच्चों के लिए, तो उन्होंने हमसे पैसे भी लिए, डॉक्यूमेंट भी लिए, और बच्चा हम 7 महीने से परेशान है। बच्चे का करियर का सवाल है ये। तो मैं दिल्ली पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल्ली पुलिस कमीशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ हमें न्याय दिए और हमारा बच्चों का भविष्य बचाए। हमारे इन लोगों के पास राजेंद्र सर, राहुल सर, स्वाति मैडम, इनके पास हमारे पैसे भी अड़क चुके हैं, ओरिजिनल पास भी अड़क चुका है। ये लोग हमको डॉक्यूमेंट भी दे रहे नहीं है, पैसा भी दे रहे नहीं है, हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं डबल से दिल्ली पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको न्याय दीजिए सर, और बच्चे का भविष्य का सोचिए सर। थैंक यू सर। मेरा नाम शिवानी है, मैं रशिया में पढ़ती थी। मैं MBBS एक्सप्रेस के थ्रू गई थी, ठीक है। मैं समारा गई थी, समारा में मैंने 6 मंथ स्टडीज़ करी, ठीक है। उसके बाद मुझे एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि राजा और राहुल ने मेरी फ़ीस पे नहीं करी। इनका नाम राजा और राहुल है ही नहीं, एक का नाम रुपेश है, एक का नाम रोशन है। आज इतने दिनों बाद, 2 मंथ के बाद इन लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे थे ये लोग। 200-300 कॉल मैं डेली करती हूँ, मैसेजेस भी करती हूँ, विद रिस्पेक्ट इनसे बात करती हूँ, कुछ भी कर लो, ये लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे। एनी हाउ मैंने इनसे अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले। आज मैं इन लोगों के ऑफिस में खड़ी हूँ और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं, बट डॉक्यूमेंट्स तो निकल जाते। आज मेरे जो पैसे हैं 4 लाख रुपए जो इन लोगों को मैंने पे करे थे, ये लोग दे नहीं रहे हैं। आज मैं इनके ऑफिस में हूँ और
मैं आज यहाँ MBBS एक्सप्रेस के ऑफिस में हूँ और मैंने यहाँ पे स्वाति मैम को रखा है। यहाँ पे स्वाति मैम मेरे साथ रुकी हैं। स्वाति मैम ने मेरा डॉक्यूमेंट दिया, बल्कि इनको मना किया गया था कि मैम ना आए मेरा डॉक्यूमेंट देने, मुझे राजा और राहुल चाहिए थे यहाँ पे, बट वो लोग नहीं आ रहे हैं। मुझे मेरे 4 लाख आज के आज ही चाहिए, जब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। एंड यहाँ ये लोग मुझे इतनी मुश्किल से मिले हैं, एंड देन आई वॉन्ट माई मनी टुडे। सो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, कि आने वाले बच्चों का जितना कंसर्न है, मेरी तरफ से ये कंसर्न है कि आप उनके थ्रू बिल्कुल ना आए। MBBS एक्सप्रेस इक्वल टू फ्रॉड, मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए मैसेज है। डन। आई होप आपने ये क्लिप्स देख लिए होंगे और आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे स्टूडेंट्स हैं जो इन सभी चीज़ों का विक्टिम हो रहे हैं, पेरेंट्स हैं जो थोड़ा देखते हैं कि पैसा कहाँ कम बच रहा, कहाँ कम लग रहा है, पैसा कहाँ ज़्यादा बच रहा है, इन सभी चीज़ों को देखकर वो फेक चीज़ों में फंस जाते हैं। एंड आपका एक ये हक बनता है, एक ये राइट बनता है, आई विल सजेस्ट टू यू ऑल पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कि आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, जिस भी कंसल्टेंसी से बात कर रहे हो, आप उनसे ऑफलाइन जाके मिलो। उस कंसल्टेंसी में देखो उनका ऑफिस किस जगह है। अगर एक उन्होंने छोटे से घर के अंदर ऑफिस बना रखा है, देन आई विल से नो, बिग नो फॉर दिस, क्योंकि ऐसे छोटे ऑफिसेस ना हर दिन बदलते रहते हैं, हर दिन के हर घंटे बदलते रहते हैं। ये जो घरों में छोटे छोटे ऑफिसेस, फ्लैट्स में ऑफिसेस बना के रखते हैं ना, या ऐसा ऑफिसेस टाइम नहीं लगता उठने में इन्हें, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जो ऑफिसेस बना के रखते हैं वहाँ बिल्कुल एडमिशन मत लेना, बिकॉज आपके पास कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं, आप क्या बोलोगे उनसे, है ना। जो मैं मतलब अब जैसे कुछ एरिया होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे पूरे ऑफिसेस से चल रहे होते हैं। नोएडा देख लो, गुड़गांव देख लो, यहाँ पे हमेशा ऑफिसेस ही चलते हैं, ठीक है, पूरे टाइम। तो अब यहाँ पे अगर जो ऑफिसेस यहाँ पे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी कॉर्पोरेट, लेकिन यहाँ पे भी सारे सही नहीं होते, ठीक है, यहाँ पे भी सारे सही नहीं होते। आप जाइए, आप इनसे ऑफलाइन बात करिए, आराम से क्वेश्चंस करिए, काउंटर क्वेश्चंस करिए और देखिए कि ये पर्सन किस जगह कहाँ पे गड़बड़ी कर रहा है। और यस, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी की आप पूरी अच्छे से एक एक चीज़ रिसर्च कर लेना। एंड मैं तो हूँ यहाँ पर हेल्प करने के लिए आप लोगों की, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज इट्स 2023, है ना, और हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो बुद्धू तो हमें बनना नहीं है किसी के भी थ्रू। तो अपनी पूरी रिसर्च करें और ऐसे किसी भी लोगों पे ट्रस्ट ना करें। मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाती रहूँगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट यू पीपल विल गेट अवेयर ऑफ इट। आप जो भी पेरेंट्स हैं, आपको पता चल सके कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके थ्रू हम अपने बच्चे को भेजें तो वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर रहे वो, ठीक है। तो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज it is very sensitive topic, it is very important topic that you should get to know कि हमारे आसपास कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग बुरे हैं। क्योंकि जब मैंने अभी अपने वीडियोस अपलोड करनी शुरू करी, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जब दिया लोगों को, तो बच्चों के मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आ रहे कि मैम इस एजेंट ने हमारे इतने पैसे ले रखे हैं, मैम इस एजेंट ने हमसे इतने पैसे ले रखे हैं, मैम इन्होंने हमारे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, अब हमें ये फंसा रहे हैं, अब हमसे और पैसे मांग रहे हैं, या हमें किसी गलत जगह भेजने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी भी, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक बच्चे को कॉल आया था, उसका 3rd ड्रॉप था और उसे बांग्लादेश जाना था। बांग्लादेश जबकि ड्रॉपर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, और उनके पास का एक एजेंट कह रहा है कि 2 लाख रुपए दो मुझे, मैं तो हमारा एडमिशन करवा दूंगा। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो बिना मतलब में उनसे पैसे ऐड रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी होती है, सो बी अवेयर ऑफ इट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट जो भी प्लान कर रहे हैं MBBS जाने अब्रॉड जाने का, they should get to know to whom they have to trust, to whom they should not, and पेरेंट्स को भी एक गाइडेंस मिल सके कि उन्हें किन लोगों से बात करनी, क्योंकि जब जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को सुनते नहीं हैं। उन्होंने एक पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया तो कहते हैं नहीं, हम जो खाएंगे वही होगा अब, एंड यू हैव टू फॉलो इट। तो आप उन पेरेंट्स को भी शेयर करो, ताकि वो पेरेंट्स भी अपनी, ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स पूरा सब कुछ सोच समझ के बच्चे के लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि पेरेंट्स अपने आसपास के लोकल एजेंट का ट्रस्ट गेन कर लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग हमारे बच्चे का एडमिशन अच्छे से करवा देंगे, लेकिन धोखा वही देते हैं। तो आप पेरेंट्स भी एज अ पेरेंट्स भी चीज़ों को समझे। और ओके, सो दिस वीडियो इज़ क्वाइट लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है ये वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे बहुत सारे स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रॉड्स के बारे में बात करने वाले हैं।
सो प्लीज़ बी रेडी। पहले आप ये पार्ट 1 देख लो, उसके बाद हम पार्ट 2 में पूरा प्रॉपर अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अगर मैंने भी सारी चीज़ें यहाँ पे मर्ज कर दी तो दिस विल बी क्वाइट लेंदी, एंड लेंदी वीडियोस किसी को भी पसंद नहीं होती। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड पार्ट 1 ज़रूर देखना।